एक लड़की को जब अपने ठाकुर जी के होने का विश्वास होता है तो वो सद्बुद्धित हो जाती है और अनुमोदित करती है कि ठाकुर जी हमारे चारों तरफ हैं। इस घटना का जब विश्लेषण करती है और कहती है कि समय बड़ा परिवर्तनशील है, समय सदा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। आज हमारा समय अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, आज हमारा जीवन दुख में कट रहा है तो कल सुख में भी जरूर कटेगा, लेकिन हमें अपने ठाकुर जी पर अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए, उसे मजबूती से अड़ग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारा सदैव ख्याल रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक निशा नाम की लड़की अपनी 2 बेटियों के साथ अमेरिका में रह रही होती है। वह वहाँ पर जॉब करती है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। उसकी छोटी बेटी तो फ्लूट भी अपने स्कूल में फ्लूट भी बजाया करती थी। उसकी दोनों बेटियाँ श्री कृष्ण की भक्त होती हैं और वह निशा भी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त होती है। वह अपने बच्चों में श्री कृष्ण की भक्ति को कूट कूट कर भरती है। वह इस तरह के संस्कार अपने बच्चों में देती है कि वो कृष्ण भक्ति में लीन रहें। दोस्तों, जन्माष्टमी का समय आता है। जन्माष्टमी के दिन अमेरिका में छुट्टी नहीं होती उनकी 2 बेटियों को तो छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके निशा को छुट्टी मिल जाती है। वह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए सोचने लगती है, मैं घर जाके कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाऊंगी, उनके लिए पंजीरी बनाऊंगी, उनके लिए नई वस्त्र मार्केट से खरीद के लेकर इस तरह सोचती रहती है और लिस्ट बनाती है। घर पहुंचती है तो वह बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाज़ार जाने के लिए वो जल्दी में जब निकलती है तो उसकी कान की सोने की ईयरिंग कहीं गिर जाती है। वह इतनी जल्दी में होती है, वह अपने काम में इतने व्यस्त होती है, क्योंकि उसे बाज़ार से शॉपिंग करके घर आके अपने बहुत सारा काम करना है और उसे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। तो जल्दबाजी में अपनी सोने की रिंग को भी नहीं खोजती है और कहती है कि भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि खोया भी आपका और पाया भी आपका। वह ऐसा कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है और अपने घर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने लगती है। उसकी बेटियां स्कूल से आ जाती हैं, वह अपनी बेटियों को कृष्ण की महिमा के गुणगान बताती है और कहती है कि भगवान श्री कृष्ण पर सदैव विश्वास रखना बेटी। इस तरह समय बीतता रहता है। दिवाली का समय आ जाता है। दिवाली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और उनकी साफ़ सफाई करते हैं। वह भी अपने घर के एक कमरे में साफ़ सफाई के काम में लगी हुई थी। वह अलमारी को साफ़ कर रही थी तो अलमारी में 2 बैग रखे हुए थे। एक तो पुराना बैग था और एक डेली यूज का नया बैग था। वह अपने पुराने बैग को खोलती है, उसमें देखती है तो उसमें उसे सोने की वह ईयरिंग मिलती है जो जन्माष्टमी वाले दिन खो गई थी। वह कहती है, ये रिंग तो मैंने पर्सनल बैग में रखी थी जिसको मैं डेली यूज करती हूँ, इस बैग में कहाँ से आई। वह फिर उस बैग को, डेली यूज वाले पर्सनल बैग को देखती है तो उसमें उसे एक सोने की ईयरिंग मिल जाती है। यह देख कर वह आश्चर्य में हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे दोनों रिंग मिल जाती हैं, क्योंकि उसे वह रिंग भी मिल जाती है जो उसकी जन्माष्टमी के दिन खोई थी। वह भगवान श्री कृष्ण का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है कि भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरी बिन मांगे ही मेरी सोने की रिंग मुझे मिल गई। इसलिए हमें अपने सारे काम भगवान पर छोड़ने देने चाहिए। वो जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। दोस्तों, अब निशा अपनी जीवन की एक और घटना हमारे सामने बताना चाहती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह थोड़े से आलस में थी। वह अनुभूति करती है कि कृष्ण भगवान उसके सराहने पर बैठे हुए हैं और उसके बेड के चारों तरफ घूम रहे हैं। वह लेटी सोचती है कि मैं खाने कमाने के चक्कर में अपने परिवार से इतनी दूर आ गई हूँ। यहाँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा, कौन उनको देखेगा, मेरे घर वालों को यहाँ आने का वीज़ा मिलेगा या ना मिलेगा, वो यहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह सोचती रहती है। जब उसे कृष्ण भगवान की अनुभूति होती है तो वह हैरान हो जाती है और सतम रह जाती है। वह कहती है कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उसे अनुभव होता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके सराहने पर बैठे हुए हैं और उसके बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की वो घटना हमारे सामने बताती है और उससे उसका भगवान के प्रति विश्वास और मजबूत हो जाता है। जिस तरह महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और गीता के उपदेश देते वक्त कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया था। विराट रूप में इतना तेज था कि जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश एक साथ मिल जाए और कुछ दिखाई ना दे। इस तरह अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, हे माधव, हे मेरे सखा, आप मुझे मेरे सखा वाले रूप में मुझे दर्शन दीजिए। मुझे वही रूप बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों, यह बात होती है कि
हमारी जो बहन हैं, बेटी हैं, वो हमारे देश से दूर रह रही हैं और अपने परिवार के संस्कारों, हमारे संस्कार और रीति रिवाज से जुड़ी हुई हैं और हमारे रीति रिवाजों संजोए हुए हमें अपने कभी रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एक परम शक्ति ऐसी है जो सदैव विराजमान होती है और हमारा ख्याल करती है। भगवान जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान के करने पर हमें कभी कोई शक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?